तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले द्विघात समीकरण चैप्टर, जिसका यह है महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम द्विघात समीकरण के लिए द्विघाती सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसानी से द्विघात सूत्र से हम कैसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसके चर पर अधिकतम 2 की घात हो। ऐसा समीकरण जिसके चर पर अधिकतम 2 की घात हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण किस प्रकार टाइप का दिखता है, हमको किस टाइप का दिखाई देता है। तो हमारे लिए है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जो उसकी शक्ल होती है, उसकी बनावट होती है, वो होती है ax² + bx + c इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे दिया हमें एक्स स्क्वायर के आगे ए दिया है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है। ये जो ए बी सी दिखाई दे रहा है हमको, ए बी और सी दिखाई दे रहा है, ए है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है? ए रियल नंबर, जहां ए कभी भी 0 नहीं है। क्या है? कभी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो ए है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, इसकी बनावट है द्विघात समीकरण की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि द्विघाती सूत्र जिससे हमको सॉल्व करना है, वो द्विघाती सूत्र भी तो हमको देखना कि ये दिखता कैसा है, कि मतलब वो सूत्र जब तो हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि द्विघाती सूत्र दिखता है कुछ इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन में होता है 2a, अपॉन में होता है 2a। ठीक है, ये है हमारे लिए पास क्या? द्विघाती सूत्र। ठीक है, क्या है? द्विघाती सूत्र। इसके माध्यम से हम आज इस द्विघात समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ी आसान तरीके, सबसे आसान तरीका है द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमको इस द्विघाती सूत्र के द्वारा सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। अब ए बी सी मिलेंगे कहां? तो हमने क्या देखा कि जो हमारा व्यापक रूप है द्विघात समीकरण वो क्या है? कुछ इस प्रकार का है, जिसमें ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है और सी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया? यदि हमको एक्स स्क्वायर गुणांक देखना हमको, तो एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानते हैं? 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए का मान क्या दिया हमको? सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, यानी दिया है। ठीक है, दिया, क्या दिया है हमको? क्या दिया है हमारे लिए? दिया है सबसे पहले समीकरण दिया। ठीक है, तो समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, तो उससे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि हम मान लिखते हैं कि मान दिए हम क्या दिए है? ए का मान दिया हमको 1, बी का मान दिया हमको क्या? हमको चिन्ह सहित लेने हैं। हमेशा गलती करते हैं, कहां करते हैं सब लोग कि वो चिन्ह नहीं लेते, तो वहां पे उनका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता है? गलत। ठीक है, अब हम बी का मान है हमारे पास क्या? माइनस का 3, और सी का मान है हमारे पास माइनस का 10। ए है एक्स गुणांक, ए है एक्स गुणांक और ए है अचर पद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और सूत्र में हम इनके मान रख देंगे। ठीक है, अब सूत्र में मान रखने पर सूत्र हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। ठीक है, हमारे पास सूत्र क्या है? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिख दिया हमको? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब b का मान क्या दिया हमारे लिए? b का मान माइनस का 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है हमारे पास 1 और c का मान है हमारे पास माइनस का 10। ठीक है, अपॉन में 2, a का मान है हमारे पास 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 का 3 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। अब माइनस, अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस से गुणा होना है तो यहाँ पे माइनस आएगा अंदर एक। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 धाम 40, माइनस का 40। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है? 2 का 1 टाइम करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम करेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4, सॉरी
9 अंडर रूट के अंदर 9, ये माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 40 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 40 हो गए, ठीक है, अपॉन में 2। अब हम इसे आगे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये है 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बन गया हमारे पास 49, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस, अब इसका मान क्या होता है 7, 7 का वर्ग क्या होता है वर्ग 49, ठीक है, अपॉन में क्या है 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या स्टेप है, अब एक बार हम माइनस को लेते हैं बीच में, एक बार हम प्लस को लेते हैं, ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले प्लस लेने पर, क्या करते हैं हम सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर क्या होगा 3 प्लस 7 अपॉन में 2, 3 प्लस 7 अपॉन में 2, 3 और 7 कितने हो गए 10 अपॉन में 2, 2 से करेंगे हम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक आ गया हमारे पास आंसर 5, क्या गया हमारे पास 5। और एक बार हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा 3 माइनस 7 अपॉन में 2, जब 3 जब में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4, और माइनस है तो माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास इसके दो वास्तविक मूल आए हुए हैं, जो कि है एक 5 और माइनस का 2, मूल है हमारे पास क्या 5, सॉरी पहले छोड़ी माइनस का 2 और 5, ये रहा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यदि कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।